तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है मैन हु मेट विद द डेविल डायरेक्टली। मतलब ये हंसी टीवी से है। अब मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अभी तक की हमारी लाइफ में हमारा इतना इस चीज के ऊपर है नहीं। मतलब ये वीडियो है डेविल के ऊपर, मतलब जो शैतान होते हैं, सब कुछ होते हैं या किस तरीके से आते हैं। अभी तक हमारा ऐसा कोई इंसिडेंट कभी ऐसा रियलिटी में हमने सुना नहीं कि इस तरीके से जैसे लोग कहते हैं कि होते हैं भाई, प्रेत होते हैं या कुछ होते हैं जो आगे चीजें करते हैं, डेविल होते हैं। हमने उस चीज को कभी उतना वो माना नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे ना एक्सपीरियंस हुए और कुछ हमने जो जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को जिया तो हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया और ना ही हमें लगता था कि भैया वैसा कुछ है नहीं। बट ये कंसेप्ट अगर यहाँ से सुन रहे हैं तो देखते हैं कि किसी के कंसेप्ट में ऐसी बात क्यों है। किसी चीज का जिक्र होना भी उसके होने की संभावना को प्रकट करता है, तो सुनना तो चाहिए, है ना। तो देखते हैं वीडियो सुनकर। आप लोग पहले से इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब जानते और मानते हैं, बट हमने ऐसा कभी नहीं माना। मैं पहले इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि भी हम इस चीज को बिल्कुल रियल होकर आपके सामने लाएं कि हमें पहली बार एक्सपीरियंस इन चीजों को सुनने को मिलेंगे। ऐसी कुछ वीडियो मेरे पास और भी आई हैं जो कि मैं नोटिस करूंगा, देखूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हुए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा और फिर इसके बारे में बात करते हैं। एक शख्स जिसका नाम था रॉजर मानो, सितंबर 22, 1998 के अंदर इसका इंतकाल हो चुका है। ये शख्स एक एक्स फ्री मेसन था, यानी फ्री मेसन का एक हायर लेवल का मेंबर जो कि तमाम पर्सनल रसूमात और मंसूबों में शामिल होते हैं। ये खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करके इसे खुश करने वाली और इसके मंसूबों पर अमल करके दुनिया को तबाही और इंसानों की तजलील और शैतान की इबादत पर उकसाने वाली एक जमात है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स खुफिया तौर पर शामिल होते हैं मगर इसका इजहार नहीं करते। और इसके बदले में शैतान इन्हें ना सिर्फ दुनिया में कामयाब करवाने के मंसूबे समझाता है, बल्कि कबाला नामी काले जादू से डायरेक्ट इन लोगों से बात करके इन्हें मशवरे भी देता है और इनसे हर वो गलीज और घटिया काम करवाता है जो कि शैतान को राजी करे और अल्लाह को नाराज। मसलन शराब, जिना, सूद, इंसानों की कुर्बानी समेत हर तरह की गलाजत इसमें शामिल होती है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह को किया गया अपना वादा पूरा करना है कि मैं तेरी मखलूक को गुमराह करके जहन्नुम तक पहुंचा दूंगा और साबित करूंगा कि मैं सही था जब मैंने ये कहा था कि मैं इस इंसान नुमा मखलूक से अफजल हूँ और इसीलिए अल्लाह के हुक्म पर भी मैंने इस मखलूक को सजदा नहीं किया। और ये शैतान अपने वार क़यामत तक जारी रखेगा, यहाँ तक कि इसका सबसे बड़ा चेला या क़यामत तक का सबसे खतरनाक फितना यानी फितना दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होकर इंसानों को गुमराह करे और शैतान के मकसद को आलमी तौर पर पूरा करवाए। मगर ये सब कैसे होगा, इस पर आने से पहले हम रॉजर की स्टोरी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इस गुनाह की दलदल में फंस जाने के बाद और ऐसी खुफिया तंजीम का मेंबर बनने पर भी जिसे छोड़ने की सज़ा सिर्फ मौत है। एक रोज़ इसकी ज़िंदगी के अंदर एक वक्त ऐसा कब आया जब इसने दुनिया की सच्चाई को अपनी आंखों से अपने सामने देखा, जब शैतान इंसानी शक्ल के अंदर खुद इसके सामने मौजूद था और इसके मुर्दा माँ बाप इसके सामने मौजूद इससे मुलाकात करते रहे। शैतानी दुनिया की एक ऐसी सच्चाई जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देगी। ये सब रॉजर के साथ क्यों, कब और कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। 1997 में रॉजर ने अ ट्रिप इनटू द सुपरनैचुरल नाम की अपनी एक बायोग्राफी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और इस 3 घंटे 25 मिनट की वीडियो के अंदर इसने वो सब कुछ बयान कर दिया जो कि इसने पूरी जिंदगी इस शैतानी तंजीम के अंदर रहते हुए अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और खुद महसूस किया। इसने शैतानी दुनिया के सभी राजों को एक एक करके खोल कर रख दिया कि कैसे शैतान पूरी दुनिया को इन लीडरों के जरिए गुमराह करके अपनी खुदा की तरह इंसानों से इबादत करवाना चाहता है, कैसे खुद अपने शैतान जिन्नों के जरिए इंसान को धोखे में डाल रहा है। रॉजर उस वक्त एक नौजवान लड़का था जब इसकी वालदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका एतबार अपने खुदा और अपने मजहब ईसाईयत से मुकम्मल तौर पर उठ गया और जवानी में जाकर इसने अमेरिकन नेवी को ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जब अमेरिका ने यह जंग जापान पर न्यूक्लियर हमले के बाद जीत ली तो एक रोज इसके बॉस ने इसे अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी एक खास किस्म की पार्टी में शामिल हो जाओ जिसके अंदर सिर्फ टॉप लेवल के ओहदे के लोग ही शामिल हो सकते हैं। शायद इसका बॉस ये जान गया था कि रॉजर अब किसी खुदा पर यकीन नहीं रखता, इसीलिए इसे काबू करना और इसका ब्रेन वॉश करना ज्यादा आसान होगा बजाय किसी अकीदा पर या किसी खुदा पर यकीन रखने वाले शख्स के। रॉजर ने सवाल किया कि सर इस पार्टी के अंदर खास क्या होगा। इस बॉस ने कहा कि क्या तुम अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहोगे। रॉजर ने यह सुनकर बात को मजाक में ले लिया कि शायद बॉस का दिमाग खराब हो गया और कहने लगा कि सर ये तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज के दौर में इस तरह की बचकाना बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बॉस ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा बल्कि बिल्कुल सीरियस हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ, पर लगता है कि शायद तुम डर गए हो, तो क्या ऐसा ही है। रॉजर ये सब सुनकर वाकई एक लम्हे के लिए शौक में था, मगर जब इसे डर का ताना दिया गया तो वो राजी हो गया कि हाँ मैं जरूर इसके अंदर शामिल होऊंगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या आपकी बात वाकई ठीक है या ये कोई मजाक चल रहा है।
और वैसे भी अपनी माँ के जाने के बाद वो काफ़ी कन्फ्यूजन में था कि क्या वाकई हम इंसानों की ज़िंदगी का कोई मकसद भी है, या ये सब बिल्कुल इत्तेफाक से हो गया जिस सोच ने इसे एथियस्ट बना दिया था। रॉजर कहता है कि अगले रोज़ मैं इस पार्टी के अंदर पहुंच गया। यहाँ पर दुनिया भर के टॉप लेवल के सियासतदान, बिजनेसमैन, एक्टर, फिल्म मेकर्स, सिंगर्स और मीडिया के लोग मौजूद थे। मैंने देखा कि काले अबाया जैसे लिबास के अंदर एक औरत स्टेज पर मौजूद थी। इसकी शक्ल तो इंसानी थी, मगर इसने अपना चेहरा बहुत ही बिगाड़ रखा था। इसके लंबे लंबे नाखून थे और अजीब सी भवें। ये औरत अपने पास आने वाले तमाम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर रही थी। लोग जो भी इससे ख्वाहिश करते कि मुझे दौलत, शोहरत या किसी मुर्दा शख्स से मिलने की ख्वाहिश है, ये औरत इसे पूरा करवा देती। इसी दौरान एक औरत इस स्टेज पर आकर इस औरत से कहती है कि मुझे अपने एक मुर्दा दोस्त से मिलना है, जिसकी कुछ ही महीने पहले एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसे ठीक से गुड बाय नहीं कह पाई। ये ख्वाहिश सुनकर कुछ ही देर के बाद पर्दे के पीछे से वो लड़का हमारे सामने मौजूद था और मैं शौक में था। ये शख्स बिल्कुल इस लड़की के दोस्त की शक्ल और आवाज़ के अंदर बात कर रहा था। इसी दौरान अचानक वो लड़की रोने लगी। इसके अलावा सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात इस लड़की को बताई, जिसे इसने पूरा किया। अब मेरी बारी थी और मैं अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा कभी ना तो देखा था और ना कभी सोचा था। खैर, जब मेरी बारी आई तो मैंने इस औरत से जाकर कहा कि मैं अपने मुर्दा माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। ये कहना था कि कुछ ही देर के अंदर मेरे मुर्दा माँ बाप पर्दे के पीछे से निकलकर मेरे सामने मौजूद थे। इनसे बहुत सारी बातें की, जी भरकर इनसे दिल की सारी बातें करता रहा और यूं पहली बार मेरा तारुफ इस सीक्रेट सोसाइटी से यानी फ्री मेसन से हुआ। रॉजर को एक मुआहदे के बाद इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया। इसके बॉस ने, जो कि इसे यहाँ पर लाने वाला था, इसे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने मास्टर से मिलवाना चाहता हूँ, जो हायर ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों से अफजल एक रूहानी मखलूक है, मगर इंसान की शक्ल में। वो हमसे मीटिंग्स करता है। वो बहुत ही ज़हीन मखलूक है और इसका कहना है कि मैं तब से मौजूद हूँ जब इंसान को तख्लीक भी नहीं किया गया था, जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी। इसने दुनिया की सारी जंगें देखी, बादशाहतों को बदलते और उजड़ते देखा। वो ना सिर्फ पॉलिटिक्स को जानता है, बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा हमारी इस दुनिया को समझता है। इसीलिए रॉजर, ये बेहतर है कि तुम मुझसे राब्ता और दोस्ती रखो, हमारे साथ शामिल हो जाओ और मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। वो शख्स कहता है कि तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ, मेरी रसूमात के अंदर शिरकत करो जिनमें दुनिया का हर बड़ा गुनाह शामिल होता है, और बदले के अंदर वो तुम्हें वो सब देगा जो कि दुनिया के हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मिसाल के तौर पर दौलत, शोहरत और हर तरह की आसाइशात। ये तमाम किस्म की गलीज रसूमात जो कि यहाँ पर बयान के भी काबिल नहीं है, हॉलीवुड की एक फिल्म आइज वाइट शर्ट के अंदर दिखाई गई हैं। रॉजर कहता है कि मैं मीटिंग्स के अंदर शामिल रहता, इसकी हर बात को मानता, मगर शौक के तौर पर मैंने अंजील मुकद्दस को पढ़ना शुरू किया और वहाँ से मुझे पता चला लूसीफर के बारे में, यानी शैतान, और इसकी तमाम खसूसियात मुझे इस मखलूक के अंदर नजर आई, जो कि इंसानों से भी पहले मौजूद था। यह इंसानों की तजलील करवाकर इससे अपनी इबादत करवाना चाहता है और इंसानों को गुनाहों की तरफ बुलाकर जहन्नुम तक पहुँचाना चाहता है। मैं समझ गया कि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि शैतान है। रॉजर कहता है कि मैंने एक बार हिम्मत करके इस मखलूक से आखिरकार पूछ ही लिया, जो कि एक पेंट कोट के अंदर और इंसान की शक्ल के अंदर हमारे सामने आता था। मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या मुझे सच बताओगे? इसका जवाब था कि मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानना चाहोगे। रॉजर ने पूछा कि क्या तुम शैतान हो? इसने कहा कि हाँ मैं शैतान हूँ, लूसीफर। रॉजर ने अगला सवाल किया कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसने जवाब दिया, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक मैं ही खुदा हूँ, मैं पहले ही दिन से मौजूद हूँ, इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरा कहना मानो। हिंदू और क्रिश्चियन मेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इनकी मजहबी पेंटिंग्स के अंदर अगर तुम गौर करो तो मसीह की तस्वीर के पीछे भी सूरज को निकलते हुए दिखाया गया है, और हिंदू खुदाओं के अलावा बहुत सारे खुदाओं के पीछे बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि उनके पीछे से सूरज को तुलू होते दिखाया जा रहा है। हालांकि सच तो ये है कि सूरज हर रोज मेरे पीछे निकलता है, जो कि सही भी है, क्योंकि सही बुखारी की एक हदीस मुबारक से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब शैतान के सींगों के दरमियान से सूरज निकल रहा होता है, और इसीलिए फजर के बाद कुछ देर के लिए नमाज पढ़ने से मना किया गया है। यानी इनडायरेक्टली ये लोग मुझे ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, और यही तो मैं चाहता हूँ कि लोग ना चाहते हुए भी अनजाने के अंदर भी बस मेरी ही इबादत कर रहे हों। इसके अलावा ईसाई खुद ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब को मुकद्दस बनाकर इनकी खुद तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो सलीब पर मौत ही नहीं आई थी। मैं चाहता हूँ कि लोग खुद मसीह का मजाक उड़ाएं। इंसानों को बंदरों की औलाद कहकर एवोल्यूशन के पीछे लगाने वाला भी मैं ही था, जिसने इंसानों को यह आइडिया दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब लोग अपनी तख्लीक को ही अल्लाह से नहीं जोड़ेंगे तो इसकी इबादत भला कैसे करेंगे। मैंने बिल्कुल इसी तरह से 70 पादरियों को गुमराह करके और अपने साथ मिलाकर इनके मानने वालों से अपनी इबादत करवाई, जो कि कभी मेरे सबसे बड़े मुखालिफ थे। ये दरअसल शैतान ही था जो कि इंसानों को एक आलमी लेवल पर अपने इन्हीं चेलों के जरिए गुमराह करके जहन्नुम तक पहुंचाना चाहता है, और इसके ये चेले दुनिया के हर शोबे के अंदर मौजूद हैं। मसलन पॉलिटिक्स, बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, हर तरफ से इंसानों को फितरों में डालकर गुमराह कर रहे हैं। और इनके इन चेलों को गुमराह करने के लिए शैतान खुद जिनों को हुक्म देता है कि इनके मुर्दा माँ बाप और रिश्तेदारों की शक्ल में आकर इन्हीं की तरह इनसे बातें करें,
इन्हें यकीन दिलवाएं कि ये सब खुदा ही कर सकता है, जो कि ये इनका खुदा यानी ये शैतान इनके सामने मौजूद है। और आज हम इंसानों को ये लगता है कि शायद शैतान हमें नमाज के अंदर सुस्ती दिलवाकर, झूठ बुलवाकर या धोखा दिलवाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इसके मंसूबे आलमी हैं जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो इंसानों को कुछ इस तरह से बिकाता है कि ये लड़ाई दरअसल पॉलिटिक्स की लड़ाई है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई एक शख्स किसी एक पॉलिटिकल लीडर की आइडियोलॉजी पर यकीन रखता है तो दूसरा किसी और पर, बिल्कुल वैसे ही कोई अल्लाह की पार्टी में है तो कोई शैतान की फौज में। मगर अल्लाह ने बार बार एक ही पैगाम तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान पाक के अंदर भेजकर इस शैतान और इसके मंसूबों को बेनकाब कर दिया कि वो कैसे इंसानों को धोखे में डालकर इन्हें बेकाता है और क़यामत तक ऐसा करता रहेगा। और क़यामत से पहले इसका सबसे बड़ा चेला दज्जाल भी ऐसा ही करेगा और अपने मानने वालों से ये कहेगा कि मैं अगर तुम्हारे मुर्दा माँ बाप को तुम्हारे सामने जिंदा कर दूं तो क्या मुझे खुदा मान लोगे। और तब तक मीडिया इन लोगों का इतना ब्रेन वॉश कर चुका होगा कि शैतानों को अपने सामने माँ बाप की शक्ल में देखकर वो इस पर ईमान भी ले आएंगे। इल्ला माशाल्लाह। अगर आज ये सब कुछ जानकर भी हमारी आंखें नहीं खुलती तो सोचें कसूर किसका है, खुदा का या सिर्फ हमारा। रॉजर को इस सब के बाद दिमागी मरीज कहा गया, इसकी बीवी को भी मार दिया गया। इसकी पुरस्रार मौत पर भी कई सवाल खड़े हुए, मगर इस शख्स ने हिम्मत करके शैतानी दुनिया की एक झलक हमें अपने अल्फाज से ज़रूर दिखा दी कि शैतान अब आलमी लेवल पर अपनी हुकूमत को नाफिज करना चाहता है। इसका मतलब कि क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं है। हर गुजरते वक्त के साथ मजीद फितने इंसानों को गुमराह करने के लिए पैदा होते रहेंगे, मगर साबित कदम ईमान वाले इन्हें पहचान कर हमेशा ना सिर्फ इनका मुकाबला करने के लिए पैदा होते रहेंगे, बल्कि दुनिया को भी इससे आगाह करके इनकी आखिरत को ख़राब होने से बचाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इन्हीं लोगों के अंदर शामिल फरमाए और हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मुझसे कहा, क्या तुम अपनी आनजहानी वालदा से गुफ्तगू करना चाहोगे? मैं तो ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। उस औरत ने कमरे में मौजूद मुख्तलिफ लोगों के लिए मुर्दा अफराद की रूहों से राब्ते कराए। वो आदमी रूह को हाजिर करने के सेशन में तुम्हारे साथ मौजूद था। उसने कहा था कि तुम जिन मुबैना रूहों से गुफ्तगू कर रहे थे वो तो शैतानी रूहें थीं, और हमारी खुफिया सोसाइटी के राहिब को बताया गया कि मालिक ने तुम दोनों के लिए खुसूसी मंसूबे बना रखे हैं। मालिक से उसका क्या मतलब था? शैतान। क्या कहना चाहोगे? मैं तो दोस्तों ये कहूँगा कि वीडियो इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी ज़्यादा सुनने में भी। एक जैसे बायोपिक पे उसकी उनकी बता रहे थे कि उनसे निकाल के उन्होंने वीडियो बनाई है। ये सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे अब एक ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट हो सकता है, बट वही बात है ना कि जिसके साथ बीतते हैं उसको पता होती हैं चीज़ें। तो आप बाकी बताओ। ये चीज तो है ही है कि कहते हैं ना, दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। शैतानी ताकतें अब साथ आप साथ चलती हैं। अब आपको एक बात बताऊँ, इल्यूमिनाटी के बारे में आपने सुना है? अभी इल्यूमिनाटी जैसे जैसे एक वो चल रही है, पूरी की पूरी संस्था है, ये लगा लो फॉरेन में। ये तो सबको पता है नॉर्मली, इल्यूमिनाटी वो ऐसी ही संस्था है जो मतलब शैतानों की पूजा करते हैं। उनकी कुछ वीडियो फुटेज भी लीक हुआ है। तो अब कहते हैं कि बहुत से इंडियंस है, जैसे दिलजीत हो गया, ये हो गया, इनके ऊपर भी इल्जाम लगे थे कि इल्यूमिनाटी से मिले हैं, तभी इनको दौलत शोहरत एकदम दबा के मिल रही है, सब कुछ हो रहा है बहुत सा ऐसा। और फॉरेन में भी बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं, बड़े सेलिब्रिटी ने दावे किए हैं। और मतलब कि इवन ये जुकरबर्ग है, उसने भी मतलब इसी के दावे किए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब वो डालते हैं, उनके चिन्ह डालते हैं, साइन होते हैं, वो ऐसी चीजें करते हैं जो एट प्रेजेंट हो रही है, हमने सुना है। तो ये चीजें हो रही हैं। ये पक्का है कि उस नाम से संस्थाएं और वो शैतान की पूजा करके चीजें करती है, ये तो मैंने सुना है। बट वही बात है ना, एक्सपीरियंस की बात होती है लाइफ में। जैसे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, एक्सपीरियंस सुनने के बाद ही हम सुन सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनका अपना था ना। हाँ, इसलिए मतलब कि मन उतना यकीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब अपने आप पर बीतती है ना इंसान, तब उस चीज को समझता है, कुछ मानता है। बातें अच्छी लगी थी कि जैसे पॉलिटिक्स वगैरह में, ये जैसे मैंने बात करी कि हर जगह चीजें फैली हुई हैं और वो महसूस भी होती हैं कि दो हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा माइंड एक साइड को मानता है तो दूसरी साइड को दूसरे लोग मानते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशंस पे बहुत सारी चीजें जायज हो भी सकती हैं। बट वही बात है ना, अगर वही बात है, दर्द महसूस करना है, अगर चुंडी मतलब खुद को हम कुछ मार के देखेंगे तभी पता चलेगा कि हमें दर्द हुई है। समझ रहे हो ना? अगर दर्द का तभी पता चलता है ना। तो इस तरह की इस इन एक्सपीरियंस का मतलब हम ये तो किसी को चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना।
हो सकती बाकी है। तो ये लगा ले, जब भी हम सुनने में डरावना लग रहा था, लेकिन बहुत सारे सीन। जैसे हम सिमरन में बैठते हैं या ये कहते हैं कि भाई हम नमाज पे बैठते हैं, तो सिमरन में हमारा दिल ना लगना, उसी वक्त ऐसे ऐसे ख्याल आना जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है हम्म। बैठते। तो कई बार अपने आप को ऐसा लगता है ना कि कोई शक्ति है, जैसे हमें हम परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं या कोई नमाज कर रहे हैं, तो हम उस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान और मन मतलब कहीं ना कहीं यूं खिंचता है, भटकता है। और मैं यही बताता हूँ हाँ। कि लूसीफर जिनके बारे में बताया ना इन्होंने, वो शैतान मतलब, जैसे इन फिल्मों वगैरह में बहुत हमने देखा है, इनके बारे में सुना है, तूने भी देखा होगा। तो बाइबल में और बाकी जगह पे, कई जगह पे लूसीफर को शैतान माना गया बहुत बड़ा, जो मतलब काफी ताकत रखता है और बहुत टाइम से है। मतलब कुछ चीजें हैं जो स्टडी करने पे पता चलती हैं। अभी और वीडियो देखूंगा ऐसी काफी सारी, मतलब जिनके जिक्र किए गए हों, अच्छी लगती हैं। सरगम के तो फेवरेट टॉपिक है इस तरह के, कि इसको ऐसी जितनी मर्जी सुना लो, हॉरर ये वो सब कुछ, डावनी बाकी भूतियां। शैतान देखे हैं सब कुछ, सुनी सुनाई बातें हैं हमारे लिए तो अभी। और इन पे यकीन मतलब कई बार कर भी लेते हैं, कई बार नहीं करते। बाकी पक्का यकीन तभी होता है कि जब उन बातों से हमारा सामना हो या हम उन चीजों से रूबरू हो। कुछ कुछ तो जब महसूस होता है ना, तभी बंदा उस चीज के ऊपर ज्यादा जाता है। जब भी मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अभी तक कुछ ऐसा इंसिडेंट्स या कुछ ऐसा नहीं हुआ। भोले भाले लोग होते हैं जो मतलब किसी ने कहा ये दुख आ गया है, वो उसने भोले कहा भाले चलो नहीं है वहाँ पापा। पे ये करते हैं, वहाँ पे ये जहाँ की ये बात कर रहे हैं ना, जो आज समाज में हो रहा है, आप समाज को सिर्फ अपनी गली पड़ोस में मत देखो। समाज जहां से चल रहा है ना, जहां से चलाया जा रहा है सब चीजों को, कोई भी चीज समाज के अंदर ऐसे नहीं आती। उसका एक टारगेट रखा जाता है कि इंडिया के जैसे वो सीरीज में लगा इंडिया के देते अंदर हैं। इंडिया के अंदर ये सब कुछ कॉस्मेटिक वगैरह, इसके बारे में मैंने सुना था बहुत पहले, कि ऐसे नहीं था। यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ की लेडीजों को मिस यूनिवर्स बनाया गया, बनाया और उनके थ्रू एड दिलवाई गई, उनको देख के वो कॉस्मेटिक बेची गई हाँ। सब। तो हर चीज को फैलाने का ना तरीका होता है। जहां से चीजें चल रही है ना, ये वहां की बात हो रही है। हम आम लोग तो बहुत छोटे हैं, हम तो अपनी माइंड गेम खेला हम जाता चीजों है। में उन्हीं चीजों में उलझ के वो खत्म हो जाते हैं। तो उस लेवल तक की बात करो, वहां जहां से शुरू हो रही है चीजें, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सब कुछ। ये भी एक ये जिसके बाद मतलब पूरा इतना तो ताज ला लो, अमेरिका है मान सब लो, कुछ, हाँ। नंबर वन है हाँ। भाई, सब कुछ वहां से कानून वहीं से हाँ, भी बहुत शुरू ज्यादा हुआ है ये। मैनिपुलेशन, बहुत ज्यादा। सारे हाँ। मतलब उसका राजा एक तरह का भाई, जो भी कानून बनने हैं कुछ बनना और है, भी, हाँ, कंट्रों के जो ये है तो सब वो कुछ, सारा कुछ अपना बाकी कंट्रीज हमको फॉलो करती है। बहुत सारी हैं जो मतलब ये मिक्स करके ये अपने कानून बनाए थे दूसरों के लिए। तो वही चीज है ना। अब ये जैसे इराक तबाह हुआ, अफगानिस्तान हुआ, सीरिया हुआ, यूक्रेन हो चुका है, गाजा हो चुका है, और मतलब ये पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ। इनकी वीडियो फुटेज कुछ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और जगह कर दो जहाँ पे सारी सब वो हो, वहां की चीजें पहले लीक हो जाती है। बट वहां का नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने खुद वहां पे ऐसी तैसी करवा रखी है बहुत सारी चीजें। इंडिया में गरीबी वहां नहीं है, पूछेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज की गरीबी दिखा देंगे। अफगानिस्तान में इतना भी क्या हो गया था कि पूरे अफगानिस्तान को खत्म करके वहां की खनिज उड़ानी, वो चीजें लेनी थी ना वहां से। हाँ। अफगानिस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत कुछ बढ़िया मिलता है, तो वो लेने के लिए बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। और सरेआम है। अमेरिका कोई इनका थोड़ी अपनी थोड़ी ना जगह है। नेटिव अमेरिकन रहते थे वहां पे, नेटिव अमेरिकन उनको आज वहां से हाँ। भगा दिया गया जिनकी जगह आज पे। भी उन पे जुल्म हो रहे हैं, उनकी लड़कियां सुन उठा नहीं लेते, रहे, कोई पूछ पुलिस रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करती है अपन उनकी। नहीं गिरेबान नहीं जाते, लेकिन दूसरों हाँ। के लिए वो बना देते हैं दायरे की, भी तुम गलत हो, ये गलत हो। तो इसी चीज का जिक्र यहाँ पे हो रहा था, हाँ। कि जहाँ से वो सब कुछ चल रहा है, समाज चल रहा है जहाँ से। तो ये दोस्तों, भी एक वीडियो देखी थी कि मतलब ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है ये यहूदी फैमिलीज के द्वारा शुरू गया है। मतलब हाँ, काफी जो मतलब रिच फैमिलीज, जो हाईली रिच फैमिलीज होती है, एलीट ग्रुप जो होते हैं, उनके जैसे एक रूथ चाइल्ड फैमिली का बताया था, और एक और फैमिली थी यहूदी फैमिलीज के द्वारा शुरू किया गया। ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड वाइड के जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उनमें इनका हमेशा हस्तक्षेप रहता है। तभी कहीं पे हमला हो रहा है तो, या ऑलमोस्ट अपने फायदे के लिए ये चीजें देखते हैं हम। जैसे एक्ट्रेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन हैं, वो सारे इनके मतलब जहां पर ग्रुप में इनके होते हैं। अगर कोई एक्टर है, अगर उसको अचानक से मतलब सक्सेस पानी है तो वो शामिल हो जाता है। वो चीज होती है, कैसे होती है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट इनका इतना ज्यादा है कि शायद उनको सक्सेस मिल भी जाती है उस हेल्प की वजह से। बाकी अंदर क्या होता है वो तो किसी को भी नहीं पता। सरगम ये चीजें देखती है, इसको पर्सनल तौर पे भी कुछ चीजें बताती है वाली, कि जो इल्यूमिनाटी या ये सब कुछ जिस तरीके से ग्रुप बता रही है यहूदियों के, ये देखती रहती है ना, और वगैरह सब चीजें, वो तो इसको थोड़ा वो पता है।
तो बस वही कह रहा हूँ कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल होने में ज्यादा विश्वास हो जाता है कि वाकई एक शैतान नाम की उस तरीके की चीज है। तो वो मैं बात कर रहा था, तो बस यही कहूंगा काफी अच्छी। और ये जो लीक वीडियोस क्या मतलब निखिल बोल रहे थे, ये तो ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि अगर कुछ लीक हो भी रहा है तो वो भी यही लीक करते हैं ताकि एक विश्वास, मतलब दुनिया में डर, हमारा एक तरीके का डर हो, एक नाम हो, प्रेजेंस लोग दिखती हमारे रहे। बारे में बातें करें। अब जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप है, हम लोग सर्च कर रहे हैं इनके बारे में, लोग मतलब गूगल सर्च करते हैं कि ये ग्रुप क्या है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और देखते भी हैं। तो ये लोग यही चाहते हैं कि हमारी ऐसी मतलब पब्लिसिटी हो, खुद ही लीक करते हैं ये। ऐसे अगर ये नहीं भी चाहेंगे तो कैसे होगा? तो बस यही कहूंगा, ऐसी वीडियोस और देखेंगे, काफी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग भी लगती है ना, देख के थोड़ा सा वो भी लगता है, देखते रहेंगे। बाकी हाँ। काफी अच्छी वीडियोस थी, तो लाइक से शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियोस के साथ आएंगे। अभी के लिए इतना काफी है, बाय।